चिन्ताचिन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। करो जिनका क्रम हो। किसका क्रम है आज? हाथ ऊंचा करें। जी दंडवत प्रणाम जय जय। आज परमानंद दास जी का क्रम है। हाथ ऊंचा क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ दंडवत प्रणाम जय जय। हाँ 2 मिनट लेट हो गए आप। आज वो क्या बोलते हैं, जुड़ नहीं पा रहा था। करें आरम्भ। अध्याय 19 पहले पारायण कर रहा हूँ। आवाज ठीक आ रही है? ठीक आ रही है। अध्याय 19 महाराजा परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का उनके पास पधारना। श्लोक संख्या 1। सूत जी ने कहा, अपनी राजधानी में लौट आने के बाद परीक्षित अपने उस गर्हित कार्य का विचार करते हुए उद्विग्न मन वाले होकर पश्चाताप से घिर गए। अहो, मैंने दुष्ट लोगों के समान यह क्या नीच कर्म कर डाला। बिना अपराधी छिपे हुए तेज संपन्न ब्राह्मण के प्रति मैं उस समय कैसे इतना हीन कर्म कर बैठा। श्लोक संख्या 2। ध्रुवम, निश्चय ही मेरे द्वारा ब्राह्मण देवता का किया गया यह अपराध किसी भी उपाय से टाला नहीं जा सकता। इससे अत्यंत उत्पन्न होने वाला दुख रूपी फल मुझे शीघ्र मिलने वाला है। मेरे पाप की निवृत्ति के लिए वह दुख रूपी फल मुझे मिले, वही अच्छा है, ताकि मैं कभी फिर से ऐसा अपराध न करूं। श्लोक संख्या 3। आज ही क्रोधित हुए ब्राह्मण कुल के अग्नि से मेरा राज, बल, सेना और बड़ा हुआ खजाना जल जाए। मुझ अकल्याणकारी की ब्राह्मण देवता और गायों के प्रति फिर कभी भी ऐसी पाप पूर्ण बुद्धि न हो। श्लोक संख्या 4। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि मुनि पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाम वाले मृत्यु के विषय में सुना। उस राजा ने समाचार को शुभ माना कि शीघ्र तक्षक रूपी अग्नि मुझ आसक्त के लिए विरक्ति का कारण बन गई। श्लोक संख्या 5। विचार करने पर यह लोक और परलोक पहले से ही त्याग कर देने के योग्य है। अतः इन दोनों को छोड़कर श्री कृष्ण के चरणारविंद की सेवा को ही अधिक मानते हुए महाराज परीक्षित निश्चय पूर्वक गंगा के तट पर बैठ गए। श्लोक संख्या 6। जिस मनुष्य की मृत्यु समीप आ गई सेवन क्यों न करे, जो शोभायमान तुलसी से मिश्रित श्री कृष्ण के चरण कमल की अत्यधिक रज से युक्त जल का वहन करने वाली है और अपने सिंचन से महादेव जी सहित समस्त लोगों को बाहर और भीतर से पवित्र बना देती है।
7 मुनि व्रत को धारण करने वाले तथा समस्त संग का त्याग करने वाले उन पांडवों के पुत्र परीक्षित ने गंगा जी के किनारे पर प्रायोपवेश का निश्चय करके अनन्य भाव से भगवान के चरण कमल का ध्यान किया। श्लोक संख्या 8, 9, 10, 11। पृथ्वी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े प्रभावशाली मुनियों के झुंड अपने अपने शिष्य वर्ग के साथ गंगा किनारे पधारे। प्रायः सत्पुरुष तीर्थ करने के बहाने से स्वयं तीर्थों को पवित्र बना देते। गंगा के उस पावन तट पर अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, कृपाचार्य, अरिष्ट, नेमि, भृगु, अंगिरा, पाराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उथत्य, इंद्र, प्रमद, यज्ञवाह, मेधातिथि, देवल, आर्ष्टिसेन, भरद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय, और्व, कवस, अगस्त, भगवान व्यास जी तथा नारद जी ये सभी पधारे। अन्य भी बहुत से देवर्षि और महर्षियों में उत्तम, ऐसे ही राजर्षियों में श्रेष्ठ अरुण आदि उस स्थल पर पधारे। इस प्रकार सभी ऋषियों के वहां एकत्रित हो जाने पर राजा ने मस्तक झुकाकर वंदना की एवं पूजन किया। श्लोक संख्या 12। उन सभी ऋषियों के सुखपूर्वक बैठ जाने पर राजा ने फिर से प्रणाम किया। चित्त को एकांत में रखते हुए समस्त ऋषियों के मध्य में खड़े होकर हाथ जोड़कर महाराज परीक्षित अपने सोचे हुए विचार को प्रकट करने लगे। श्लोक 13। राजोवाच। अहो राजाओं में हम बहुत ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि महान पुरुषों की कृपा को प्राप्त करने के योग्य स्वभाव वाले हो गए। अन्यथा राजाओं का कुल तो निंदित कर्म वाला होने से ब्राह्मणों के चरण जल से भी दूर रहता है, पर मुझे उसकी प्राप्ति हो जाने का हर्षयुक्त आश्चर्य है। 14। ऐसे मुझ पापी के लिए जो घर में आसक्त हो रहा था, ब्राह्मण का यह साप वैराग्य का कारण बना। इस साप से तो पर और अवर के ईश्वर भगवान ही प्राप्त हो गए, क्योंकि जहाँ आसक्ति है वहां भय शीघ्रता से धारण होता है। श्लोक संख्या 15। देवी गंगा और विप्रगण मुझे अपनी शरण में आया हुआ समझे, चित्त को ईश्वर में धारण कराए हुए मुझे ब्राह्मण का भेजा हुआ ठगरूप तक्षक भले ही अचेत यथेच्छा रूप से डस ले, आप लोग मुझे भगवान विष्णु की गाथाएं सुनाइए। श्लोक संख्या 16। मैं परीक्षित आप ब्राह्मणों से पुनः नमस्कार करता हुआ निवेदन करता हूं कि जिस सृष्टि में मेरा जन्म हो, वहां ही भगवान अनंत में मेरी रति भक्ति हो और उन भगवान में दृढ़ आश्रय वाले महापुरुषों के साथ मेरा प्रसंग मिलन सत्संग हो, प्राणी मास से मेरी मित्रता हो। मैं आप सभी द्विजों को फिर से नमस्कार करता हूं। श्लोक संख्या 17। सूतवाच। ऐसे निश्चय वाले जिन्होंने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया है, ऐसे वीर राजा परीक्षित गंगा जी के दक्षिणी किनारे पर पूर्व दिशा की ओर निकले हुए अग्र भाग वाले कुशों के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए विराज गए। श्लोक संख्या 18। इस प्रकार परीक्षित प्रायोपवेशन करके में देवताओं के झुंड राजा का बखान करते हुए आनंद में पृथ्वी पर पुष्पवृष्टि करने लगे और बार बार दुंदुभियां बजने लगी। श्लोक संख्या 19। जो महर्षि वहां पधारे हुए हैं, उन्होंने परीक्षित की प्रशंसा की और साधु साधु शब्द से राजा के कार्य का अनुमोदन करते हुए उत्तम श्लोक भगवान के गुणों का गान करने लगे, जो स्वाभाविक ही उन ऋषियों के लिए प्रजा पर अनुग्रह करने रूप सार वस्तु है। श्लोक संख्या 20। हे राजर्षि वरी, कृष्ण का अनुसरण करने वाले आपके लिए यह कोई विचित्र बात नहीं। भगवान के पास जाने की कामना वाले अपने राजमुकुट से पुष्ट सिंहासन को शीघ्र छोड़ दिया। श्लोक संख्या 21।
भगवान के भक्तों में प्रधान राजा परीक्षित जब तक शोक व रजोगुण रहित उत्तम लोक में पधारे तब तक हम सभी ऋषियों को यहाँ ही रहना चाहिए। श्लोक संख्या 22। पूरी तरह से जिन ऋषियों के मुख से मधु झरता है, ऐसे सारयुक्त और कपट रहित ऋषियों के समूह का वचन सुनकर भगवान विष्णु के चरित्रों को सुनने की इच्छा रखने वाले परीक्षित उनकी वंदना करते हुए इस प्रकार कहने लगे। राजोवाच। श्लोक संख्या 23। राजा ने कहा कि जिस प्रकार सत्यलोक में मूर्ति को धारण करने वाले वेद हैं, उसी प्रकार सब स्थल से आप ऋषिगण पधारे। आप साक्षात मूर्तिमान वेदों के समान हो। दूसरों पर कृपा करना आपका स्वभाव है और आप लोगों को यहाँ पधारने का प्रयोजन भी यही है। इसके अतिरिक्त इस लोक और परलोक में आपका कोई दूसरा स्वार्थ नहीं है। श्लोक संख्या 24। यह व्यक्ति इस तरह करना चाहिए। उस निमित्त से आप पर विश्वास रखते हुए मुझे जो पूछना है उसे पूछता हूँ। वह यह कि सदैव करने योग्य शुद्ध कर्तव्य क्या है और मरने की तैयारी में किए जाने वाला शुद्ध कर्तव्य क्या है। इस विचार से आप संपूर्णतया जुड़े हुए हो, अतः इस पर विचार कीजिए। श्लोक 25। उस समय पट्टी पर घूमते हुए किसी की चाहना न रखने वाले, जिनके चिन्ह प्रकट रूप में दिखाई नहीं दे रहे हैं और जो अपने आप से ही संतोष मानने वाले, स्त्रियों तथा बालकों से घिरे हुए और अवधूत भेष वाले भगवान व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी संयोग से वहां आ निकले। श्लोक संख्या 26, 27, 28, 29। सुखदेव जी 16 वर्ष के हैं। उनके चरण, हाथ, जंघाएं, भुजाएं, कपोल तथा सारा शरीर सुकुमार है। सुख मुनि के नेत्र सुंदर और आयताकार हैं तथा उठी हुई नासिका, समान कान, सुंदर भौहें व मुख तथा शंख के समान सुंदर कंठ। उनका जत्रु कंठ के नीचे की कंधे से मिलाने वाली हड्डियां अर्थात हंसलियां मांसल पने से ढकी हुई हैं। सुखदेव जी का वक्ष स्थल पुष्ट एवं ऊपर उठा हुआ है। उनकी नाभि गोलाकार है तथा सुंदर सलवटों से युक्त पेट मनोरम है। मूल में चकार होने से पुरुष के भाव का चिन्ह का संकेत मिलता है। इस प्रकार सुखदेव जी में 32 लक्षण है। वे दिगंबर हैं, दिशा रूपी वस्त्रों वाले तथा घुंघराले केस बिखरे हुए हैं। उनके हाथ बहुत लंबे हैं। समस्त देवताओं में भगवान की कांति के समान सुखदेव जी की कांति है। उनका वर्ण श्याम है। वे सदैव अपनी मनोहर अवस्था और अंगों की शोभा द्वारा मंद हाथ से स्त्रियों के मन को भाने वाले। सुखदेव जी अपने तेज को छुपाए हुए वहां पधारे, तदपि उनके लक्षणों को जानने वाले ऋषिगण अपने अपने आसनों पर खड़े हो गए। इन नवांतों का अतिथि सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने मस्तक झुकाकर पूजा की। इसके बाद उनके पीछे घेरा बनाए हुए अज्ञानी लोग, स्त्रियां और बालक वापस लौट गए। महाराज परीक्षित से पूजा किए गए श्री सुखदेव जी एक बहुत बड़े आसन पर विराजमान हो गए। श्लोक संख्या 30। सुखदेव जी महाराज चारों ओर से ब्रह्मर्षि, राजर्षि और देवर्षियों के समूह से घिरे हुए हैं। वे ज्ञानियों में महान भगवान सुखदेव जी ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे ग्रह, नक्षत्र और ताराओं के समूह में चंद्रमा अत्यधिक शोभित हो रहा है। श्लोक संख्या 31। परम शांति पूर्वक विराजमान तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न श्री सुखदेव जी को पास में देखकर भागवत राजा परीक्षित ने सिर नवाकर प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक सत्यवाणी से इस प्रकार पूछने लगे। राजोवाच। श्लोक संख्या 32। अहो, आश्चर्य है कि हम क्षत्रिय बंधु हैं तो भी आज सत्पुरुषों की सेवा करने योग्य हो गए, क्योंकि आप अतिथि की कृपा से
और स्वरूप से हमें तीर्थ रूप बना दिए गए। श्लोक संख्या 33। जिनके स्मरण मात्र से पुरुषों के घर शीघ्रता से पवित्र हो जाते, तो जहां उनके दर्शन, स्पर्श, चरण प्रक्षालन का जप और आसनादिक द्वारा घर शुद्ध हो जाए, उसमें कहना ही क्या है। श्लोक संख्या 34। हे महायोगी, विष्णु समीप में विराजते हूं तो जिस प्रकार दैत्य नष्ट हो जाते, वैसे ही आपके सानिध्य मात्र से ही पुरुषों के बड़े बड़े पाप भी शीघ्रता से नष्ट हो जाते। श्लोक संख्या 35। मैं ऐसी संभावना करता हूं कि पांडु के पुत्र जिन प्रिय हैं और पिता की बहन के पुत्रों की प्रीति के लिए उनके गोत्र का बंधुपना जिन्होंने ग्रहण किया है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए। श्लोक संख्या 36। अन्यथा हम जैसे मनुष्यों को जो मरने की तैयारी में उन्हें आप अव्यक्त गति वालों के दर्शन भला कैसे हो सकती है। आप सब प्रकार से सिद्ध हैं और याचना किए जाने पर सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं। श्लोक संख्या 37-38। हे योगियों के परम गुरु, हे सब प्रकार से सिद्धि रूप सुखदेव जी, मैं परीक्षित आपसे पूछता हूँ कि यहाँ रहने वाले पुरुष को और समीप मृत्यु वाले व्यक्ति को जो कुछ करना चाहिए उसे आप भली प्रकार कहिए। हे प्रभु, मनुष्यों के लिए जो सुनने योग्य हो, जप करने योग्य हो, अथवा जिसे करना चाहिए, जिसे स्मरण करना चाहिए और जिसका भजन करने योग्य हो, अथवा जो कुछ इसके विपरीत हो, उसे आप मेरे लिए कहिए। श्लोक संख्या 39। हे ब्राह्मण, ये निश्चित है कि गृहस्थियों के घरों पर आपका ठहराव कभी भी गाय को धोने के समय जितना भी नहीं होता, मुझे ऐसा ही लगता है। सूतवाच। श्लोक संख्या 40। इस प्रकार राजा परीक्षित द्वारा कोमल वाणी से स्तुति पूर्वक पूछे जाने पर धर्म के जानने वाले व्यास जी के पुत्र भगवान श्री सुखदेव जी उत्तर देने लगे। इति श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय की श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण कृत श्री सुबोधनी संस्कृत टीका के उत्तमाधिकार प्रकरण का 13वां अध्याय हिंदी अनुवाद साहित्य संपूर्ण। 13वां अध्याय लिखा है, इसमें 19वां 29। अब भागवत 8, इसमें 131वें श्लोक से है। व्यास नारदयोस् चैव तत्प्रवृत्ति दिद्रक्ष्या अविरक्तिर मध्यमत्वात् रामस्य क्रिया गति। वैराग्य के न होने से व्यास और नारद में मध्यस्थता थी, इसलिए भी उस प्रवृत्ति के देखने की इच्छा से नहीं आए, परंतु परशुराम जी तो वहां आए थे क्योंकि वे क्रिया शक्ति के अवतार थे और भागवत उस क्रिया शक्ति का विशेष रूप से कथन करता है, इसलिए उनका आना उचित ही था। शक्ति अपेक्षा तो भगवान उत्तम है, अतः यहाँ अलौकिक धर्मों से उत्कर्ष का और अपकर्षता का विचार क्यों किया, इसलिए सभी भगवान के अंश हैं और सुखदेव जी की अपेक्षा उत्तम है। इस आशंका पर कहते हैं सुखा शिवस ततोप्येवं ईश्वराज ज्ञान संस्कृति यथार्थम ही भगवान अवतीर्णो वृषध्वजा द्वातिन लक्षणेर्युक्तो भक्तानां स्वरपादपः तत्व प्रश्न द्वयं लोके सर्वदो मृत्युक्रमात्। श्री सुखदेव जी शिव थे और ब्रह्मज्ञानी होने से लौकिक श्रेष्ठता भी थी। ईश्वर के द्वारा प्राप्त होने वाला ज्ञान स्थिर रहता है, इसलिए वृषध्वज भगवान श्री शिव ने सुखदेव के रूप में अवतार लिया है।
सुखदेव जी 32 लक्षणों से युक्त थे। भक्तों के लिए तो वे कल्पलक्षी थे। श्री सुखदेव जी से राजा ने 2 प्रश्न किए। लोक में सर्वथा क्या करना, और मृत्यु जब निकट आ जाए तब क्या करना। गुणावतार शिव का अवतार होने से सुखदेव जी भी महान थे। ब्रह्मवेत्ता होने के कारण लौकिक में भी उनकी महत्ता थी। और भी कारण बताते हैं कि ईश्वर से प्रदत्त होने वाला ज्ञान ठीक तरह से स्थिर होता है। वह ज्ञान माया आदि के द्वारा लुप्त नहीं होता। इससे जैसे आरोग्य की कामना सूर्य से की जाती है, उसी तरह ज्ञान प्राप्ति सबसे करनी चाहिए। चारों के लिए ऐसी व्यवस्था मुख्य है, यह सूचित की है। शंका, शिव को सुखदेव के रूप में अवतार लेने की क्या आवश्यकता थी? इसका समाधान यह है कि भगवान कृष्ण ने सबकी मुक्ति के लिए अवतार किया था, किंतु जब स्वयं स्वधाम पधारने लगे उस समय शिव जी को अपनी जगह स्थापित कर गए। इसलिए भागवत की प्रवृत्ति के लिए ही शिव जी सुखदेव जी का अवतार है। यदि कहा जाए कि शिव जी तो काशी में रहकर ज्ञान का उपदेश कर ही रहे हैं, अवतार लेने की क्या आवश्यकता हुई, तो शिव जी को वृषध्वज कहते हैं। वृष नाम धर्म का है। उस धर्म के प्रचार से ही सबको मुक्त करने के लिए उनका अवतार है। पूर्व पुराण में यद्यपि सुखदेव जी को शिव का अवतार बताया है, परंतु सुखदेव जी में महापुरुषों के जो 32 लक्षण हैं, उनसे भी उनकी महापुरुषता सिद्ध होती है। श्री सुखदेव जी के आने पर राजा ने जो किया उसे कहते हैं, राजा ने यह प्रश्न किया कि सर्वदा क्या करना चाहिए और मरने वाले को क्या करना चाहिए। यहाँ भागवत पूरा हुआ। अब पुरुषोत्तम श्रेष्ठ नाम की जय जय, 1-2 प्रश्न हो रहे थे यहाँ पे, अभी पूछ सकते हैं? हाँ बोल जी। यहाँ पे ये जो 131वीं कारिका है भागवतात प्रकरण में, इससे पहले की जो पंक्तियां हैं उसमें एक प्रश्न था। ये जो शंका आई कि महाभारत में तो परीक्षित की उत्तम कथा नहीं है, तो फिर ऐसे को सुनाई गई भागवत की कथा में उत्तमता कैसे होगी? तो इसके उत्तर में ये बात आ रही है कि कल्प भेद के कारण ही महाभारत और भागवत में भेद है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये कल्प भेद को कैसे समझना, और फिर यहाँ पे महाभारत और भागवत में भेद क्यों बता रहे हैं कल्प भेद के कारण। करें समाधान। हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कल्प भेद में कल्प में भगवत अवतार होते हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी कल्प में भागवत की प्रवृत्ति हुई हो और उस समय माने उस कल्प में महाभारत की कथा ना हो। मुझे ऐसा लग रहा है। जी, नहीं, तो इसको क्या विषय है कि भागवत में जिस तरह से परीक्षित को इतना बढ़ाया गया है, ऐसा वर्णन महाभारत में प्राप्त नहीं होता है। तो यदि हम महाभारत में परीक्षित के जो चरित्र का वर्णन है उसको पढ़कर हम सोचें, तो ऐसा उत्तमाधिकार परीक्षित का वहां समझ में नहीं आता है। तो ऐसे साधारण प्रकार के परीक्षित के लिए जो भागवत यहाँ प्रकट हुआ है उसको उत्तम कैसे कहा जा सकता है, ऐसा प्रश्न है। तो समाधान उसका ये दिया जा रहा है कि भागवत में और महाभारत में एक ही कल्प के अनुसार कथा का वर्णन नहीं है। उसके कारण कल्प भेद से
वहां जो है वो परीक्षित का कोई अन्य कल्प का चरित्र वर्णित है। महाभागवत में तो उसका उत्तमाधिकार है उस प्रकार से वर्णित है। इसलिए यहाँ दो कथाओं में जो भेद आ रहा है उसमें कोई ऐसा विरोध नहीं, तात्पर्य। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। जी जी, करो दूसरा भले। प्रश्न भी था। हाँ हाँ। जी, यहाँ पे 131वीं कारिका की उत्थानिका में ये बात आई कि व्यास और नारद मध्यम वक्ता थे तथापि किसी कारण से नहीं आए होंगे, और फिर 131वीं कारिका के यहाँ पे पहली पंक्ति में बात आई कि वैराग्य न होने से व्यास और नारद में मध्यमता थी, इसलिए वे उस प्रवृत्ति के देखने की इच्छा से नहीं आए। तो यहाँ पे ये बात आ रही है कि व्यास जी और नारद जी इस कारण से नहीं पधारे होंगे। और अभी जो 19वें अध्याय का पारायण हमने देखा उसमें इन श्लोकों में एक बात आई थी कि व्यास और नारद जी पधारे थे वहां पे, तो इसको कैसे समझें? इसमें शब्द क्या है, नहीं आए ऐसा है कि? उत्थानिका में ये शंका कर रहे हैं कि इस किसी कारण से नहीं आए होंगे। हाँ, ऐसी शंका। जी हाँ, तो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, वो आए थे ये कहना चाह रहे हैं। जी, देखो तो यहाँ कहाँ है पे ये, जी व्यास और नारद मध्यम वक्ता थे तथापि किसी कारण से नहीं आए होंगे ऐसी आशंका करके उनके नहीं आने का कोई दूसरा ही प्रयोजन था, उसे कहते हैं कि नहीं आने का तो नहीं होना चाहिए। इच्छा से आए, नहीं आए नहीं होना चाहिए। बात तो सही है, अच्छा ध्यान दे रहा है, अनुवादक की गलती है। व्यास नारद तयोश्चैव तत्प्रवृत्ति दिदृक्षया, भागवत की प्रवृत्ति को देखने की इच्छा से आए। इसी तरह व्यास और नारद मध्यम वक्ता थे तथापि किसी कारण से नहीं आए होंगे ऐसी आशंका करके उनके, ये भी नहीं हटा दो, आने का कोई दूसरा ही प्रयोजन था उसे कहते। अच्छा हुआ ध्यान दे दिया। जी जी, ये सुधार कर लेता हूँ। जी जी, एक और छोटा सा यहाँ पे ये प्रश्न था कि ये पृष्ठ 8 पे जो पहला पैराग्राफ है उसकी अंतिम पंक्ति ये है कि चारों के लिए ही ऐसी व्यवस्था मुख्य है, यह सूचित किया। तो यहाँ पे चारों शब्द से क्या समझना? ये वचन यहाँ दिया नहीं है, कारण है। मूल में ये क्या है कि भगवान सर्वोत्तम है, तो ऐसा देखा जाता है कि साधारण पुरुष होते हैं उसमें कभी भगवान की इच्छा से विशिष्ट गुण धर्म स्थापित किए जाते हैं, तब भी वो अपने पूर्ण रूप में न ही होकर कुछ अधिक कम रहते हैं, ऐसा देखा जाता है। तो ऐसा सोच सकते हैं क्या? तो भगवान तो सर्वोत्तम है और भगवान के जो अंश हैं
उनका जब अवतार होता है तो उसमें वो शुक से तो उत्तम ही माने जाने चाहिए। तो ऐसे में व्यास है वो तो भगवत अवतार ही माने जाते हैं ना। तो शुक उससे ज्यादा कैसे बढ़ गए, आशंका इस प्रकार से है। तो उसका यहाँ समाधान दे रहे हैं कि यहाँ जो शुक है वो महादेव के ही अवतार हैं और वो तो गुणावतार हैं, तमोगुण के अधिष्ठाता हैं। दूसरा, वो ब्रह्मविद हैं। इनकी ईश्वर रूपता भी है शिव की, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों ही उस नारायण के ही रूप के भेद हैं। इसके कारण उनमें ईश्वरता, दूसरे देव होते हैं पर ये तो ईश्वर ही हैं। तो ईश्वर से जो प्राप्त होता है वो ज्ञान दृढ़ रहता है, और ईश्वर न हो ऐसों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसमें माया अपनी करामात कभी कभी दिखा देती है। इसलिए मूल शास्त्र का वचन यहाँ नहीं दिया है, पर सूर्य से आरोग्य की इच्छा करनी चाहिए और फलाने देव से कुछ दूसरे की इच्छा करनी चाहिए, तीगने देव से कुछ करनी चाहिए। ऐसे अन्य अन्य जो लौकिक पारलौकिक पदार्थ हैं उनकी इच्छा किसी किसी देव के साथ उनसे संपूर्ण होती है, ऐसा निरूपण प्राप्त होता है। तो वहां ये जो चतुर्विध पदार्थ का मतलब धर्मार्थ काम मोक्ष, उनके संबंध में ये व्यवस्था बताई गई। जी 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 जी, स्पष्ट हुआ। ये जो पर इसको फिर बाल बोल ग्रंथ में जो भोग्य शिवेन मोक्षस्तु विष्णु नेति विनिश्चय जो श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, तो उसको फिर कैसे जोड़े? वहाँ पे शिव जी को भोग प्रदान करने वाला बताया है। वही अति प्रियाय तदपि दीयते, वो न्याय वहां। जी जी, स्पष्ट हुआ जी, धन्यवाद। करिए परमानंद जी आगे। हाँ जी, दंडवत। अब पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में दो नाम, ये 80 नंबर और 81 नंबर, ये दो नाम आए आगे। श्री भागवत कारणम, और इसके पहले जो सत्संग ज्ञान हेतु जो निकल चुका है, जो पिछली बार किया था, तो यहाँ भी उसे अपन जोड़ सकते हैं, यहाँ भी उसे ले सकते हैं। सत्संग ज्ञान हेतु, सत्संग से उत्पन्न होने वाले ज्ञान में कारण रूप अथवा सत्संग ही जिनका ज्ञान प्राप्त होने में कारण है, ऐसे भगवान। सत्संग अर्थात भगवदी जनों का समागम। ऐसा समागम बारंबार होने से भगवत ज्ञान अंतर में प्रकाश पाता है। जैसा ज्ञान पूर्वक प्रभु में स्नेह होते ही प्रभु प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए ही वैसा ज्ञान प्रकट होने से आप श्री कृष्ण भगवदी के दर्शन, उनके साथ एकता से भगवत वार्तालाप इत्यादि करने से ही ज्ञान होता है, प्रभु की प्राप्ति होती है। स्कंद में उपदेश है कि भगवत प्रेमी भक्तों के लव मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, पर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। इसके लिए ही सत्संग के द्वारा आप भगवान ने ऐसा कहा। ये सत्संग ज्ञान का व्याख्या महाप्रभु जी ने, ये उसका भाव हुआ, जो नाम दिया है सत्संग ज्ञान हेतु। और अगला नाम आया श्री भागवत कारणम, श्री युक्त, ऐसे श्रीमद भागवत शास्त्र स्वरूप। श्री अर्थात लक्ष्मी,
अर्थात सर्वविभूति में श्रीमद् भागवत शास्त्र को प्रवृत्त करवाने वाले आप भगवानी कारण की ब्राह्मण के साथ निमित्त परीक्षित राजा ने श्री भागवत का श्रवण श्री सुखदेव जी से किया है। इस प्रकार सुख और परीक्षित के संवाद द्वारा भागवत के निखिल भूमि में प्रसार करने वाले आप ही प्राकृत दृष्ट मार्गस्थ। अगला प्राकृत दृष्ट मार्ग प्रकृतिस्थ अदृष्ट मार्ग को चलाने वाले, प्रकृतिस्थ एवं अदृष्ट को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण। प्रकृति यानी माया, उसमें रहा हुआ ये प्रकृतिस्थ अर्थात अदृष्ट प्रारब्ध कर्म के अधीन रहा हुआ मार्ग, जो कि बारंबार जन्म मरण रूप प्राकृत कहलाता है। वैसे प्राकृत अदृष्ट मार्ग को चलाने वाले आप प्रभु ही हैं। वैसे प्रकृति के कार्य जैसे कि मैं मेरा, यह मेरी देह इत्यादि के अदृष्ट प्रारब्ध कर्म को दूर करने वाले भी आप पुरुषोत्तम हैं। श्री कृष्ण का शुद्ध भाव से सेवन करने वाले को माया के विकार प्रारब्ध कर्म और वैसे ही अहमता ममतात्मक संसार इत्यादि दूषित नहीं कर सकती। उन सबसे भगवान का भक्त निर्लेप ही रहता है। सर्वत्र सर्वसमर्थ प्रभु ही उनका रक्षण करते हैं। ये 3 नाम का संबंध यहाँ 19वें अध्याय से महाप्रभु जी ने शायद किया है, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ। अब अध्याय 19 करूंगे। हाँ करो। अध्याय 19 महाराजा परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का उनके पास पधारना। सर्वदोष निवृत्तस्तु पूर्वाध्याय निरूपिता प्रमादे ईश्वरे छातो व्यामोहा भाव वर्णना कारिकार्थ। इस अध्याय के पहले वाले अध्याय में ये बताया कि सत्पुरुषों द्वारा सत्पुरुषों को सुख दुख रूपी द्वंद्व में जोड़ दिए जाने पर भी हर्ष अथवा शोक उत्पन्न नहीं होता। वहां सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति का निरूपण किया है, क्योंकि ईश्वर की इच्छा से किसी समय में कोई भूल हो जाए तो भी भगवान के भक्तों को मोह उत्पन्न नहीं होता। यहाँ पर कल इस पूर्व प्रसंग में 18वें अध्याय में राजा को जो श्राप हुआ श्रृंगी ऋषि द्वारा, और उसमें समीक जी ने अपने पुत्र को उस पर चर्चा की कि आपने जो किया वो ठीक नहीं किया, थोड़े से अपराध के लिए ऐसे धर्मज्ञ राजा को श्राप दिया, तो उसके दुष्परिणाम हमको प्राप्त होंगे और प्रजा को भी प्राप्त होंगे। तो फिर यहाँ पे जो बात आ रही है कि जो असत्पुरुष हैं वे सत्पुरुषों को सुख दुख रूपी द्वंद्व में जोड़ भी दें तो भी उनको हर्ष अथवा शोक उत्पन्न नहीं होता है। ये अपने लास्ट श्लोक में ये बात देखी थी, क्योंकि उनका संबंध गुणों से नहीं आत्मा से होता है। इसलिए उन माने ऋषि राजा ऋषि परीक्षित दोनों में ये अंतःकरण के अध्यास वाली स्थिति नहीं है। राजा परीक्षित में भी और ऋषि में भी अपन जैसे अभी पारायण किया था उसमें ये बात आई थी कि महाराज परीक्षित ने जो श्राप दिया उसका स्वागत ही किया, माने उससे उनको दुख नहीं हुआ। और वहाँ ऋषि समीक जी उनको भी दुख, माने वो सब कुछ जानने वाले थे तो उनको भी ये चीजें नहीं व्यापी, क्योंकि ईश्वर की इच्छा से किसी समय में कोई भूल हो जाए तो अभी भगवान के भक्तों को मोह उत्पन्न नहीं होता। राजा परीक्षित ने ब्राह्मण के गले में सर्प डाला, इस पर उससे ब्राह्मण को मोह नहीं हुआ, माने समीक ऋषि को कोई उसका असर नहीं हुआ, माने उन्होंने उनका बुरा नहीं माना।
उसी तरह ब्राह्मण के पुत्र ने परीक्षित को श्राप दिया, उससे परीक्षित कोई मोह नहीं हुआ। इससे दोष की निवृत्ति बताई गई। माने वो दोनों, परीक्षित ने और समीक ऋषि ने, माने भगवत भक्तों को सुख दुख रूपी द्वंद्व नहीं होता। ये यहाँ बात शायद महाप्रभु जी कहना चाह रहे। अधुना पूर्ण गुणता वैराग्य ज्ञान भक्तिषु यशा कर्म समाज श्री भावेषु च निरूप्यते। अब वैराग्य ज्ञान और भक्ति में परीक्षित पूर्ण ज्ञान वाले हैं, क्योंकि यश कर्म समाज और लक्ष्मी को भोगने में परीक्षित समर्थ है, ये निरूपण करते हैं। एकोनविंशे वैराग्यात् प्राय मुनिगणा दमा तत्पृष्ठार्थ संदेह सुखागम इतिर्यते। 19वें अध्याय में वैराग्य होना निश्चित है। वहां मुनियों का समूह आया है। वहां परीक्षित द्वारा पूछे गए अर्थ में संदेह उत्पन्न होने पर श्री सुखदेव जी पधारे, ये निरूपण किया है। यहाँ ये बात समझ नहीं आई कि वहां परीक्षित द्वारा पूछे गए अर्थ में संदेह उत्पन्न होने पर, प्रश्न में है या अर्थ में ही है? अगर अर्थ में है तो मुझे इसकी संगति समझ में नहीं आ रही। ये निरूपण किया है। मुनो भगवद भक्त ज्ञानम दृष्टम हरे कथाम श्रोतुच भावित्या ज्ञाना विवादस्तु सुकोन्नतम। भगवान के भक्त का परलोक में पधारा जाना देखने के लिए और वहां भगवान की कथा होगी ऐसा भविष्य का ज्ञान ऋषियों को हो जाने से कथा सुनने के लिए वहां ऋषिगण आए। उनमें श्री सुखदेव जी शिव जी का अवतार होने से परंपरा से उन्हें भगवान का अवतार प्राप्त हुआ है। नारद जी, परशुराम और व्यास जी को साक्षात भगवान अवतार का भाव। इन सबके होते हुए श्री सुखदेव जी सबसे ऊंचे आसन पर बैठे, इसे लेकर इन सभी के मन में विवाद उठा होगा। यहाँ पे ये शंका हुई है, क्योंकि वहां कथा होगी कि भगवान के भक्तों का परलोक में पधारा जाना देखने के लिए वहां भगवान की कथा होगी, ऐसा जानकर तो इन ऋषियों को भविष्य का ज्ञान है, इसलिए वहां सभी ऋषिगण एकत्रित हुए। उनमें सुखदेव जी शिव जी का अवतार है और परंपरा से उन्हें भगवान का अवतार प्राप्त हुआ ही है। नारद जी, परशुराम और व्यास जी को साक्षात भगवान के का भाव है। नारद जी अपने जब दूसरे अध्याय में ये देखा था, उसमें इन सबके भगवान अवतार का वर्णन वहां, तो उसमें नारद जी, परशुराम और व्यास जी का भी नाम आया था। साक्षात भगवान के अवतार का भाव है। इन सबके होते हुए श्री सुखदेव जी सबसे ऊंचे आसन पर बैठे, इसे लेकर इन सभी के मन में विवाद उठा होगा, तो उसका यहाँ समाधान कर रहे हैं। वैराग्य प्रकर्षेण प्रकर्षो अत्र विवक्षित है। ज्ञान ज्ञाने तुल्येति देवर्षि त्यागा भावाद न वक्तृता। परंतु यहाँ तो ज्ञान देने में जिसका उग्र वैराग्य हो, तो जो प्रश्न वो जो उठा है, तो उसमें यहाँ ये महाप्रभु जी कहना चाह रहे कि ज्ञान देने में जिसका उग्र वैराग्य हो, उसी की महत्ता कही जाती है। सुखदेव जी में दृढ़ वैराग्य होने से उनकी मानता हुई है। ज्ञान की स्थिति तो नारद जी में सुखदेव जी के समान ही थी। नारद जी और सुखदेव जी अपने पूर्व में मध्यम 4 से 6 में ये मध्यम प्रकरण, मध्यम अधिकार में देखा था कि नारद जी में जो अधिकार के लिए महाप्रभु जी ने 3 जो चीजें बताई थी, भगवदीयत्व, भगवद कृपा और पूर्ण वैराग्य। तो नारद जी में पूर्ण वैराग्य नहीं था, क्योंकि उनका कार्य लोकादि में भ्रमण करना है। तो वहाँ व्यास जी की भी बात कही गई थी कि उनका साधन करने में उनकी स्थिति है। तो यहाँ सुखदेव जी माने ज्ञान की स्थिति तो नारद जी में सुखदेव जी की मानी थी, तो भी नारद जी का त्याग न होने से वे वक्ता के रूप में स्थित न हुए।
अने सुखदेव जी ऊंचे आसन पर बैठे, नारद जी परशुराम आदि व्यास जी तो भगवान के साक्षात अवतार हैं और वो वहां पे विराजमान नहीं हुए, तो वहां जो प्रश्न खड़ा हुआ था उसका उत्तर महाप्रभु जी ने स्वीकार दिया। भार्गवस्यापि रामस्य व्यासस्यापि हरिस्तनु गुरुणे स्वरूपाप्ति ज्ञान दानात् न भक्तता। परशुराम जी तथा व्यास जी भगवान के अवतार हैं, अतः मोक्ष देना चाहें तो दे सकते हैं, क्योंकि परशुराम जी और व्यास जी तो भगवान के अवतार हैं, मोक्ष देना चाहें तो दे सकते हैं, परंतु परीक्षित को तो ज्ञान प्राप्त करना है, परीक्षित को मोक्ष नहीं चाहिए और वह ज्ञान गुरु से ही मिल सकता है और वह ज्ञान गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ज्ञान होने से स्वरूप की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान को देने वाले महादेव जी हैं और सुखदेव जी महादेव जी का अवतार है। ये कथा कूल पुराण में है, ये कथा भी सुखदेव जी को महादेव जी का अवतार बताया कूर्म पुराण में है। अतः यहाँ व्यास जी और परशुराम जी को वक्ता का आसन प्राप्त नहीं हुआ और सुखदेव जी ही वक्ता के स्थान पर विराजे। द्वात्रिंश, अब वो दूसरी बात भी आ रही कि भाई जो सुखदेव जी वक्ता के रूप में वहां विराजे, तो उसमें ये महाप्रभु जी ये उनके कारण बता रहे हैं। द्वात्रिंश लक्षणों केता सुख एव ततो गुरु एतदर्थम ही भगवान अवतीर्णो वृषध्वज बीजा धानुत्तरम रक्षा विष्णुरंते शिवात्मा। 32 लक्षणों से युक्त श्री सुखदेव जी ही परीक्षित को ज्ञान देने में गुरु रूप हुए। सुखदेव जी में 32 लक्षण है, तो ज्ञान देने में वो गुरु रूप से विराजे। उनके लिए भगवान महादेव जी ने अवतार लिया। परीक्षित जब माता के घर में आए, उसके बाद रक्षा का कार्य विष्णु का होने से उन्होंने उनकी रक्षा की। परीक्षित की जो ठाकुर जी ने जो घर में रक्षा की, उस समय ठाकुर जी ने वहां पे उनकी रक्षा की। संहार का कार्य शिव जी का होने से सुखदेव जी द्वारा संहार कार्य संपन्न हुआ। संहार का कार्य शिव जी का है, सुखदेव जी द्वारा संहार कार्य संपन्न हुआ। अब ये बात समझ में नहीं आई। लौकिक दाह न होने देने के लिए अलौकिक अग्नि रूप ब्रह्म साप से राजा का दाह हुआ। लौकिक दाह न होने देने के लिए अलौकिक अग्नि रूप ब्रह्म साप से राजा का दाह हुआ। इसको जो मेरा प्रश्न ही है, स्पष्ट पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। पहले के अध्याय में राजा को श्राप लगने का निरूपण किया। अब अद्भुत कर्म वाले भगवान से राजा को श्राप के फल होने का निरूपण किया जा रहा। उसमें गंगा जी, सत्संग और ज्ञान, इन तीनों का निरूपण आता है। पहले परीक्षित को पश्चाताप हुआ, यह एक प्रकार से तप हो गया। राज्य आदि में उन्हें किसी प्रकार की कामना नहीं रही। ऐसे वैराग्य का 4 श्लोकों में निरूपण किया है। जो कोई पाप बना हो, उस प्रसंग में जब को पश्चाताप होता है, उसमें सब प्रकार से भगवान का स्मरण करना ही उस पाप का निवारण है, ऐसा शास्त्रों का मत है। कोई पाप बन भी जाए तो शास्त्र में उसका ये प्रकार दिया है, जो पाप बना है उसको प्रायश्चित कर लिया जाए। जैसे समीक ऋषि, उस अपराध जो श्रृंगी ऋषि से हुआ था, तो उनमें पश्चाताप हो, इसलिए उन्होंने उस प्रकरण को समझाया था कि तुमने जो किया अनसमझे में, इतने से अपराध के लिए और इतना बड़ा दंड दे दिया, ऐसा शास्त्रों का मत है। उसी रीति से भगवान के स्मरण रूपांग के रूप में हुए परिताप का निरूपण यहाँ किया है। साधारण पुरुष को परिताप हुए तो यह वैराग्य का अंग कहलाता, और भक्त का पश्चाताप भक्ति रूप होने से भक्ति का अंग होता है। तो जो साधारण परिताप हो तो वो वैराग्य का अंग होता है।
और भक्त का पश्चाताप तो भक्ति रूप होने से भक्ति का अंग बन जाता है। उस प्रमाण से परीक्षित को, क्योंकि राजा परीक्षित भक्त हैं, किसी भी बात की इच्छा शेष न रह जाने से जो पश्चाताप हुआ उसी का निरूपण सूत्र कर रहे। ये महाप्रभु जी की 7 कारिकाएं थी, ये पूर्ण हुई। हाँ, ये अंतिम जो पैराग्राफ है वो तो प्रथम श्लोक की उत्थानिका है, और कारिकाओं का अर्थ तो उससे पहले समाप्त हो गया है, जिस पर आप कुछ प्रश्न थे। तो ये अंतिम पैराग्राफ अलग से लेंगे, पहले आपके जो प्रश्न हो वो देख लो। हाँ जी, 7वीं कारिका में ये प्रश्न था, नीचे से लाइन, संहार का कार्य शिव जी का होने से सुखदेव जी द्वारा संहार कार्य संपन्न हुआ। ये 7वीं कारिका में ये बात, उसमें इतना सुधारना चाहिए, बीजाधानोत्तरम रक्षा विष्णोरन्ते शिवात्मना। तो यहाँ रक्षा की बात है, संहार की बात नहीं है। तो पुरुषोत्तम जी ने उसको यहाँ इस तरह से स्पष्ट किया है कि संहारे शिवस्यैव अधिकृतत्वात् तथा इत्यर्थः। यानी उत्पत्ति में तो, उत्पत्ति के बाद भगवान ने उसको रक्षा की, तो बीजाधानोत्तरम रक्षा विष्णु हो, विष्णु ने उनकी रक्षा की है। तो उसका तो इन्होंने ठीक किया है कि परीक्षित जब माता के गर्भ में आए उसके बाद रक्षा का कार्य विष्णु का होने से उन्होंने उनकी रक्षा की। और अब संहार में शिव का अधिकार होने से जब परीक्षित का अंत आया, उस समय शिवात्मना, शिव रूप धारण करके अथवा शिव रूप से शुक ने परीक्षित की रक्षा की। रक्षा की का मतलब मोक्षोपदेश देकर, भगवत ज्ञानोपदेश देकर, और उसके अंत समय को अच्छा कर दिया। हाँ जी दंडवत, लेकिन इसमें सुधार, माने इसमें अगर करप्शन करें तो कैसे होगा? तो बात तो समझ में संहार का कार्य शिव जी का होने से सुखदेव जी, शिवरूप सुखदेव जी के द्वारा संहार कार्य संपन्न हुआ नहीं, रक्षा हुई, परीक्षित की रक्षा हुई। क्योंकि बीजाधानोत्तरम रक्षा विष्णु हो और अंते शिवात्मना, तो रक्षा का ही यहाँ संदर्भ है, संहार का कोई प्रसंग नहीं। पर अंत समय में विष्णु उपस्थित नहीं रहे, उपस्थिति शिव की रही, क्योंकि संहार के देवता वो हैं। ठीक है जी, अब आगे करूं? नहीं, अभी कोई पूछ रहे हैं। प्रणाम जी। मेरा चौथी कारिका में प्रश्न था, जो अंतिम 3 लाइन में है कि अवतार और अवतार का भाव, यहाँ 2 चीज बताई है कि सुखदेव जी है वो शिव जी का अवतार होने से परंपरा से उन्हें भगवान का अवतार प्राप्त हुआ है, और नारद जी परशुराम और व्यास जी को साक्षात भगवान के अवतार का भाव है। ये समझ में नहीं आया जी। ये तो छठी कारिका है। चौथी कारिका का अंतिम 3 पंक्ति है।
मुनयो भगवत भक्त ज्ञानम दृष्टम हरे कथाम। हाँ, करो, बोले समाधान करो। हाँ जी, અને 336 पेज पे ऊपर की लाइन। हाँ हाँ, तो इसमें नारद जी, परशुराम जी और व्यास जी, ये इनमें तो साक्षात भगवान के अवतार का भाव है। जैसे अपन ने उनमें शायद तीसरे अध्याय में ये बात आई थी, भगवत अवतार की बात हुई थी कि व्यापी वैकुंठ से अवतार कहलाता है। उस समय सारी बातें माने भगवान की विशेष अवतारों की बातें हुई थी। उसमें नारद जी, परशुराम जी और व्यास जी, तो उसमें यहाँ परंपरा से माने व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, और सुखदेव जी में शिव जी का अंशावतार है। तो शिव जी का अवतार होने के कारण तो परंपरा से उन्हें तो अवतार प्राप्त है ही। नारद जी, परशुराम, व्यास जी तो साक्षात भगवान के अवतार में गिनती में आते ही। तो मुझे ऐसा समझ में आया था। अब इसमें और कुछ विशेष, क्योंकि परंपरा से उन्हें भगवान का अवतार प्राप्त हुआ है, ये बात आई है, मैं ऐसा समझ पा रही है। अवतार का भाव जी ऐसा समझना है। हाँ, यानी वो अवतार हैं, भाव मतलब अवतार हैं। क्या उसमें समस्या क्या है? भाव नहीं, शब्द दोनों को पर अलग अलग प्रश्न करके। है। हाँ वही, यहाँ अवतार लिखा है, यहाँ अवतार का भाव है, ऐसा तो मैं बोला इसमें कोई अंतर होगा दोनों के बीच में, सुखदेव हाँ, जी और। अवतार तो है ही ना, परंपरा से ये भगवान के अवतार हुए ना, शुक्र, और ये साक्षात हैं। तो ये तो अंतर है ना, तब फिर ये विवाद होगा ही कि जो साक्षात अवतार हैं वो नीचे बैठे हैं, सुखदेव कैसे ऊपर चढ़ बैठे। जी जी जी। हाँ, और कुछ विषय है किसी को? जैसे यहाँ पे ये जो तीसरी कारिका जो है उसमें यहाँ पे ऐसा आया कि वहाँ परीक्षित द्वारा पूछे गए अर्थ में संदेह उत्पन्न होने पर श्री सुखदेव जी पधारे हैं, यह निरूपण किया है। तो फिर ऐसा समझना कि कोई प्रश्न पूछा, उसमें जो मुनिगण हाजिर थे उसमें कुछ संदेह हुआ, ऐसे वो संदेह किस तरीके से लेना है उसको? अभी हमने पारायण किया, उसी में ये विषय आया ना। करें परमानंद जी, आपका अधिकार। हाँ जी, इसके बारे में मैंने भी आपसे विनती की थी कि हाँ, ये अर्थ है या प्रश्न है, क्योंकि अपन ने पारायण में ये बात देखी थी। तो पारायण में तो राजा ने दो प्रश्न पूछे, तो दो प्रश्न पूछे हैं, तो चूंकि सुखदेव जी जब नहीं पधारे थे उस समय ही पूछ लिए थे। सुखदेव जी पधारे तो पूछे, तो अब संदेह की बात, अर्थ में संदेह उत्पन्न होने पर चूंकि सुखदेव जी ने उत्तर तो अभी दिए नहीं है, तो यहाँ वहां परीक्षित द्वारा पूछे गए अर्थ में संदेह उत्पन्न होने पर, तो ये अर्थ को किस रूप में समझें। मैंने तो ये सोचा था शायद ये प्रश्न होगा कि उसके जो दो प्रश्न थे, सुखदेव जी पधारे, ये निरूपण किया। तो यहाँ पर महाप्रभु जी शायद 19वें अध्याय की उसकी प्रसंग की बात कर रहे हैं। तो ये आत्म संदेह है या पूछे गए प्रश्न में, ये इसको मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि वहां पे ऐसे प्रश्न पूछे लेकिन संदेह की कोई बात नहीं आई, तो इसीलिए थोड़ा स्पष्टता करनी थी ऐसे। ये देख लो, इसका जो 23वें श्लोक से जो निरूपण किया है ना परीक्षित ने,
वो क्या कह रहे हैं कि जैसे अपने अपने लोक में ये वेद जिस प्रकार से आदिदेविक स्वरूप से रहते हैं, उस तरह से ये जो ऋषिगण है वो साक्षात वेद का रूप है और बड़े दयालु हैं। यहाँ आप लोग मेरे सामने पधारे हो तो भी यहाँ पधारने का प्रयोजन मेरे ऊपर आपकी कृपा ही है, क्योंकि आपको तो कोई स्वार्थ है नहीं ऐसे आप लोग। तो अब वो प्रश्न कर रहे हैं, उसका विवरण वहां सुबोधनी जी में भी आएगा ही यही विषय। और वो यही पूछ रहे हैं कि सर्वात्मना क्या कर्तव्य है और जो म्रियमाण है उसके लिए क्या कर्तव्य है, इस पर आप विचार करके आपको बताएं। तो अब ये विषय इनके सामने क्यों उपस्थित हुआ है? क्योंकि सर्वात्मना क्या कर्तव्य है वो परीक्षित के खुद के लिए तो अब वो उसकी प्रासंगिकता नहीं बचती है इस प्रश्न की। उनके लिए तो प्रासंगिकता अब यही है कि जो मरणासन्न है उसके लिए क्या कर्तव्य है। तो इस विषय में उसको संदेह है, इसीलिए तो वो पूछ रहे हैं। संदेह न होता प्रश्न भी नहीं रखते। जी जी जी, यानी परीक्षित जी को संदेह था, उसके लिए वो ले रहे हैं। हाँ, तभी तो प्रश्न करेंगे ना। जी 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 जी। यहाँ पे ऐसा है ना कि भी पूछे गए अर्थ में संदेह, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हुआ मुझे। जी जी जी, अर्थ का समझ। मतलब विषय। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी। करो आगे। पुलकित कुछ कहना है क्या तुमको? जी दंडवत प्रणाम जय जी। जय जय, मुझे दूसरी कारिका समझ में नहीं आई थी तो हाँ उसके हाँ। विषय में प्रश्न था। तो यहाँ पे दूसरी कारिका के अर्थ में ये आया कि अब वैराग्य ज्ञान और भक्ति में परीक्षित पूर्ण ज्ञान वाले हैं, और उसके बाद ये बात आई कि क्योंकि यश कर्म समाज और लक्ष्मी को भोगने में परीक्षित समर्थ हैं। तो इन दोनों वाक्यों की संगति परस्पर कैसे समझना, उसका निरूपण तो आगे अध्याय में आएगा शायद। यहाँ पे बात आ रही है कि यह निरूपण करते हैं, पर यहाँ पे इन दो वाक्यों की परस्पर संगति कैसे बैठाई। हाँ, करो सवाल। हाँ जी। अब ये बात तो क्लियर है कि वैराग्य ज्ञान और भक्ति में तो परीक्षित पूर्ण ज्ञान वाले हैं। अब दूसरे उसकी संगति, क्योंकि यश कर्म समाज और लक्ष्मी को भोगने में परीक्षित समर्थ है, मतलब परीक्षित तो समर्थ हैं। ये निरूपण करते हैं, माने ये जो आगे बात आ रही है, जैसे अभी माने यह निरूपण करते हैं। मैं ऐसा समझ पा रही हूँ कि 19वें अध्याय वैराग होने से राजा परीक्षित एक ही स्थान पर बैठना निश्चित हो, और वहां मुनियों का ये भी नहीं आई समझ में। जय आप ही का। तो ये तो इस अध्याय में आने वाला जो वर्णन है उसकी संग्रह कारिका है ना। तो अभी जो हमने यहाँ पारायण किया, उस पारायण में यही तो विषय आया। क्रमशः इन चीजों को वहां गिनाया जाएगा कि उन्होंने इस तरह से राज्य लक्ष्मी का जो भोग कर रहे थे उस भोग का त्याग किया वैराग्य से, और भगवान श्री कृष्ण में उनका अनन्य भाव है। आदि आदि विषय, तो वो तो इसमें अध्याय का वर्णित विषय ही है ना।
तो वही आज्ञा कर रहे हैं कि इसमें वो बात कही जा रही है। जी 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 जी। यहाँ पे हाँ जी। समर्थ पद आया, बस उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया कि उनको भोगने में परीक्षित समर्थ है, पर आपने जब समझाया तो स्पष्ट हो गया। वैसे अनुवाद में थोड़ा लचर अनुवाद है। यशः कर्म समाजश्री भावेषु च निरूप्यते। ये भावेषु का अर्थ इन्होंने भोगने में परीक्षित समर्थ हैं, ऐसा इसका अर्थ किया है। पर परीक्षित का यश, उनका कर्म, उनका समाज, उनकी श्री, इन सबको यहाँ भाव कहा जा रहा है, या इन सबों से, इस प्रकार के सभी गुणों से, संपत्ति से जो संपन्न है, ऐसे परीक्षित का यहाँ निरूपण किया जा रहा है। तात्पर्य ऐसा है। जी जी जी। क्योंकि ये सब चीजें लिस्ट के तौर पर गिनाई गई है ना। मूल वाक्य क्या है? अधुना, परीक्षित का यहाँ अध्याय है, अधुना परीक्षितः पूर्ण गुणता निरूप्यते। अब यहाँ परीक्षित की पूर्ण गुणता का निरूपण किया जा रहा है। अब वो पूर्ण गुणता कौन कौन से विषय में, वो यहाँ गिनाया है कि वैराग्य, ज्ञान, भक्ति, यश, कर्म, समाज, श्री और भाव को भी गिन लो। तो इन सब की पूर्ण गुणता का यहाँ इस अध्याय में अब आगे निरूपण किया जाएगा। करो भले आप। अच्छा अभी हाँ जी। हाँ, धन्यवाद, प्रणाम दीजिए। यद्यपि आपने बता दिया कि ये संग्रह कारिका है और जो ये अध्याय में आने वाला वर्णीय विषय उसके बारे में है, पर 18वें अध्याय में ये बात भी आई थी कि परीक्षित में दोनों सामर्थ्य थे, दोनों राज्य भोगतने की, यानी लौकिक और अलौकिक। तो ऊपर की जो वैराग्य, ज्ञान और भक्ति में परीक्षित पूर्ण, तो ऐसा उनका अलौकिक सामर्थ्य, और नीचे जो बताया कि यश, कर्म, समाज, जो लौकिक सामर्थ्य, ऐसा कुछ जोड़ सकते हैं? परमानंद जी आप बताएं कुछ। हाँ जी। हाँ, तो मैंने परीक्षित में क्योंकि भक्त होने के कारण वे समर्थ हैं, क्योंकि भक्त होने के कारण जैसे ही परीक्षित जी को श्राप लगा, तो श्राप लगते ही माने उनसे संसार से मोह आदि लोग उनसे मोह उनका दूर हो गया, और तुरंत ही वो राजकाज आदि सब छोड़कर माने उस सारे वैभव का वो भोग भी कर रहे थे, और भोग करने के बाद वो समर्थ होने के कारण 1 मिनट में उसको छोड़ के भी चले। तो दोनों सामर्थ्य राजा परीक्षित में हैं। तो यहाँ जो बात आ रही है उसको शायद उसका तात्पर्य समझ पा रहे हम कि परीक्षित में तुरंत वैराग्य उत्पन्न हुआ, मोह नहीं हुआ उसको, और उस सारे यश राज्य को वो भोग भी रहे थे, प्रजा का पालन भी कर रहे थे आदि सब, उनका परिवार आदि भी अभी। तो जब उनको श्राप हुआ तो क्योंकि भगवत भक्त थे, और जैसे ही बात आई ये उत्तम प्रकरण चल रहा है, तो उत्तम प्रकरण में ये 3 गुण माने वैराग्य, जैसे सुखदेव पूर्ण वैराग्यवान, और उसी प्रकार राजा परीक्षित भी तुरंत उनको वैराग्य हो गया। तो ये इसकी माने इस प्रकार से मैं उसको तात्पर्य से माने
ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है, बात वो वही कहना चाह रहे हैं, मैं ऐसा समझ पाया मुझे। हाँ हाँ ठीक है। माने मेरा खाली इतना ही पूछना था कि पूर्वापर संगति इस तरह ले भी सकते हैं ना वर्ण्य विषय के साथ एडिशनली। तो ये तो जो संग्रह कारिका है वो इस 19वें अध्याय में जो आने वाला विषय है उसकी संग्रह कारिका है, इसलिए समान विषय दूसरे जगह प्राप्त हो सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। पर यदि हम यहाँ जो कहा जा रहा है उसमें उसका संदर्भ न खोजकर पीछे जाना पड़े, तब फिर आचार्य चरणों के अभिप्राय में हमें प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि उन्होंने ये कारिका 18वें में लिखनी चाहिए थी, 19 में क्यों लिख दी। तो तात्पर्य हमें इसी अध्याय में से निकालना होगा, अन्यथा प्रकरण भेद है वो व्यर्थ हो जाएगा। जी 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 परफेक्ट। प्रणाम। हाँ जी, करूँ मैं आगे। हाँ अब यहाँ ये 19 प्रथम श्लोक की उत्थानिका आ रही है जो मैंने पहले उस समय पढ़ दी थी। तो यहाँ पहले के अध्याय में राजा को श्राप लगने का निरूपण हुआ, ने इससे पूर्व के 18वें अध्याय में राजा के श्राप लगने का जो निरूपण हुआ। अब अद्भुत कर्म वाले भगवान से राजा को श्राप के फल होने का निरूपण किया जा रहा है, माने अब इस 19वें अध्याय में उसके फल का निरूपण आ रहा है। तो उसमें गंगा जी, सत्संग और ज्ञान, इन तीनों का निरूपण आता है। पहले परीक्षित को पश्चाताप हुआ, यही एक प्रकार से तप हो गया। राज्य आदि में किसी प्रकार की कामना नहीं रही, ऐसे वैराग का 4 श्लोकों में निरूपण किया। जो कोई पाप बन गया हो उस प्रसंग में जब पुरुष को पश्चाताप होता है तो उसमें सब प्रकार से भगवान का स्मरण करना ही उस पाप का निवारण है, ऐसा शास्त्रों का मत है। तो उसी रीति से भगवान के स्मरण रूप अंग के रूप में हुए परिताप का निरूपण यहाँ किया है। उसमें साधारण पुरुष को परिताप हुए तो वह वैराग का कहलाता है, और भक्त का पश्चाताप भक्ति रूप होने से भक्ति का अंग होता है। उस प्रमाण से परीक्षित को किसी भी बात की इच्छा से न रह जाने से जो पश्चाताप हुआ है उसी का निरूपण स्तुत की कर रही है। स्तुतवाच। अब ये उत्थानिका महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गरिहं विचिन्तयन् आत्मकृतं सुदुर्मनः अहो मयामीव मनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ते। सूत जी ने कहा, अपनी राजधानी में लौट आने के बाद, मनसूत जी कह रहे हैं जब राजा अपनी राजधानी में लौट आया, परीक्षित अपने उस गर्हित कार्य का विचार करते हुए उद्विग्न मन वाले होकर पश्चाताप से गिर गए। अहो, मैंने दुष्ट लोगों के साथ ये क्या नीच कर्म कर डाला। बिना अपराध ही छिपे हुए तेज संपन्न ब्राह्मण के प्रति मैं उस समय कैसे इतना हीन कर्म कर बैठा। तो वो नहीं। महाराज परीक्षित को महान पश्चाताप हुआ। वन से लौटकर थकान मिटाने के बाद जब राजकीय कार्यों पर विचार करने के लिए परीक्षित सिंहासन पर विराजे, तब ब्राह्मण के गले में सांप डाला जाना याद करके उस पाप से व्याकुल हुए। यानी महाराज परीक्षित जब ब्राह्मण के प्रति जो अपराध हुआ उस समय तो उन्हें ज्ञान नहीं हुआ, बाद में वन से लौट के थकान उनकी मिट गई, भूख प्यास से व्याकुल थे, तो राजकीय कार्य मन सिंहासन आदि पर विराजे, तब वो जो पूर्व में हो चुका था वो उनको याद आया। यहाँ तू शब्द से पश्चाताप से पहले वाली दूषित मना स्थिति का निवारण किया है। तो ये तू शब्द आया है वो उसकी व्याख्या महाप्रभु जी कर रहे हैं। पहले जो उनका मन दूषित हुआ था, जो अपराध उनसे बना, राजा सोच रहा है कि मेरे द्वारा किया यह कार्य कितना गर्हित न करने योग्य तथा अपयश को प्रदान करने वाला है। मेरे 2 ही लोगों को नाश करने वाला यह कार्य मुझसे
हो गया है, ये अर्थ हुआ। मैंने बाद में विचार कर रहे तो उनको बहुत दुख पश्चाताप हो रहा है कि ये मेरे जैसे से ये कैसा कार्य हो गया। ये तो दोनों लोगों का, इस लोक और परलोक दोनों का ही मैं अभ्यास देने वाला भी हूँ और दोनों लोगों को नाश करने वाला भी। राज संबंधी अन्य सब प्रकार की चिंताओं को छोड़कर विशेष रूप से वन में घटित घटना पर ही चिंता करते हुए राजा उदास हो गए। माने जो विराजे हुए थे तो राजकाज आदि संबंधी कार्य करना था, लेकिन पिछली घटना याद आई तो उस चिंता से वो उदास हो गए। यद्यपि दंड विधान द्वारा वे चोरों का वध आदि करते थे तो भी उसे वे प्रत्यक्ष रूप से न करके दूसरों के द्वारा ही करवाया करते थे। क्योंकि राजा हैं तो राजा को बहुत से कार्य करने पड़ते हैं, तो दंड विधान में चोरों का वध आदि भी, फांसी आदि भी देना ये भी करते थे, लेकिन उसको प्रत्यक्ष रूप से न करके दूसरों के द्वारा माने अपने अधिकारियों के द्वारा करवाया करते थे। माने जो अधिकारी जो नियुक्त थे जिस कार्य के लिए। परंतु यह कार्य तो उन्होंने स्वयं ही किया था, ये कार्य तो उनसे स्वयं बनाए, अतः दुश्चिंता से युक्त मन वाले हो गए। क्योंकि ये कार्य उनसे स्वयं से हुआ है, इसलिए उसका विचार करते हुए वो चिंता से कर गए। मन के द्वारा शोक की उत्पत्ति ही दुष्टता है। शोक की स्थिति में भी भगवान का स्मरण करते रहने से राजा चेतना में रह सके। मन के द्वारा शोक की उत्पत्ति ही धृष्टता है। मन बार बार स्मरण करता है, ये उसकी दुष्टता है। और जब शोक हो रहा है तो उस स्थिति में भगवान का स्मरण करते रहने से राजा चेतना में रह सके। मानो वो उतना हितकारी हुआ था, अगर भगवत स्मरण नहीं होता तो शायद वो मूर्छित भी हो जाते उस कार्य को स्मरण करते हुए। क्योंकि राजा भगवत भक्त थे और भक्त से इस प्रकार का कार्य होना तो निश्चित ही माने उनको मूर्छित भी क्या शब्द बोलते हैं, मूर्छा आ जाना, माने ज्यादा चिंता से गिर जाना। अपन अपनी भाषा में कहें तो अटैक की स्थिति वाली। अनुताप की इस स्थिति में उनके बोले गए वाक्यों को बताया जा रहा है। अहो, यह शब्द आश्चर्य को बताने वाला है। माने अहो माने देखो मेरे जैसे से। अहो शब्द जो आश्चर्य है तो मेरे से, माने एक भगवत भक्त से, या मैं धार्मिक माने मैं धर्म पूर्वक राज करने वाला, प्रजा की रक्षा करने वाला, इस प्रकार माने मेरे से ये कार्य अहो, यह शब्द आश्चर्य को बताने वाला। वे कहते हैं कि मुझे भगवत भक्त के द्वारा, धर्म पालन करने वाले के द्वारा यह पाप रूप अपराध दुष्ट लोगों की तरह बेखटके कर दिया। माने जैसे दुष्ट लोग जो है आगे पीछे का कुछ विचार नहीं करते, उसी तरह से मेरे द्वारा ये कार्य हो गया। दुष्ट स्वभाव वाले भी इस प्रकार का अपराध नहीं किया करते, और इस प्रकार का अपराध तो वे भी नहीं किया करते। माने कोई मुनि साधु पुरुष समाधि में बैठे हूँ, भगवत स्मरण ध्यान में बैठे हूँ, भगवत स्मरण कर रहे हैं, और उनके गले में इस प्रकार से सर्प डालना, माने उसका अपराध कर देना, किसी प्रकार का भी। इस विषय पर वर्णन करते हैं कि ब्राह्मण निरपराधी तथा छिपे तेज वाले थे। जो ब्राह्मण थे उनका तेज छुपा हुआ था, निरपराधी थे। प्रकाश प्रकरण का विचार करने से अथवा लोक का विचार करने से भी निरपराधी को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। अधिक क्या कहें, निश्चित किए गए विचार से भी जीव ही दंड दिया जाने योग्य है। माने इस प्रकार के ब्राह्मण या ऋषि मुनिगण या निरपराधी को दंड दिया जाना ठीक नहीं है। तो जीव को दंड दिया जा सकता है, माने ब्राह्मण आदि जो भगवत भक्त हैं उनको दंड नहीं दिया जा सकता। दंड दिया जाने योग्य है, ना कि ब्राह्मण।
नीति से विचार किए जाने पर भी यहाँ दंड देने से सर्वनाश होता है, वहाँ दंड का विधान नहीं है। इसमें अभी गुप्त तेज वाले को तो दंड दिया ही नहीं जाना चाहिए, मान जिसका तेज गुप्त है तो उसको तो दंड दिया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे दंड दिए जाने पर सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। माने यह कहना ये चाह रहे हैं कि जिसका तेज छुपा हुआ है, माने जो तेज वाला है लेकिन उसका तेज छुपा हुआ, जैसे सुखदेव जी की बात आई थी तो उनके पीछे बाल बच्चे उनकी हंसी खिल्ली उड़ाते हुए उनके साथ झुंड के झुंड में चल रहे थे, तो उनका तेज छुपा हुआ था। ऐसी शायद ये बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, इसमें भी गुप्त तेज वाले को दंड दिया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे दंड देने के अनुसार सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तेज छुपा हुआ होने से राजा का नाश अपराध करने के समय ही नहीं हो गया। यदि तेज छिपा हुआ न होकर प्रकट अवस्था वाला होता तो उसी समय परीक्षित जलकर भस्म हो जाता। माने उन ऋषि का तेज अगर उनका प्रकट होता तो ये अपराध करते समय ही वो जल के भस्म हो जाते। मैंने कहना ये शायद ये चाह रहे हैं कि जैसे उनका तेज छुपा हुआ था क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी थे, अपने ध्यान में मगन थे, तो अगर उनका तेज प्रकट होता तो ये अपराध के समय में उनको माने उनके तेज से जलकर परीक्षित जी भस्म हो जाते। ये यहाँ पे पहला श्लोक पूर्ण। कुछ हो विचार नहीं। धन्यवाद, प्रणाम जी जी। जी जी, ये 337 पेज नंबर पे आखिरी की जो तीन लाइन है वो थोड़े समझनी थी कि यहाँ पे ऐसा समझा रहे हैं कि यद्यपि दंड विधान द्वारा वे चोरों का वध आदि करते थे तो भी उसे वे प्रत्यक्ष रूप से न करके दूसरों के द्वारा ही करवाया करते थे, परंतु यह कार्य तो उन्होंने स्वयं ही किया था, अतः दुष्ट चिंताओं से युक्त मन वाले हो गए। तो जी यानी कि जो यहाँ परंतु से पहले जो आया वहां तो चोरों को यानी वध देना ये तो राजा का तो यानी धर्म कार्य होता है, लेकिन वो ऐसा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि वो भी गलत है वो देना। तो ये थोड़ा जी समझना था कि उसको इससे क्यों जोड़ा। सही गलत का मुझे यहाँ विषय नहीं लग रहा है। यहाँ तो मुख्य बात ये है कि सुदूर मनाहा, उनका मन ऐसा खराब क्यों हो गया, उसके ऊपर ये भार है। क्योंकि ये कोई ऐसी घटना तो नहीं है राजा के लिए मरा हुआ सर्प किसी के गले पे डाल देना, वो छोटी है। पुराने समय में जो दंड होते थे राजा के द्वारा वो तो बहुत ज्यादा क्रूरता वाले होते थे, तो उससे इतने सब राजकाज में उन्होंने कई लोगों को दिए होंगे दंड, तो इतनी छोटी सी घटना से उनका मन क्यों खराब हो गया। तो उसका कारण बताते हैं कि वो करवाते थे, ये किया है उसका मुख्य कारण। जी 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 स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी जी। अंतिम जो ये है ना पंक्ति उसमें जो आया कि राजा उसका मुनि का जो ब्राह्मण था उसका तेज छुपा हुआ था, नहीं तो अगर छुपा हुआ नहीं होता तो राजा का नाश हो जाता ये ऐसे अपराध में। मगर आगे के 18वें अध्याय में यही भावार्थ के साथ पंक्ति आई थी, तो वहां ऐसा आया था कि अगर राजा ने मुनि के सर पे अगर सर्प को डाला होता तो तत्क्षण ये हो जाता, भस्म हो जाता, मगर उसने कंधे पे डाली करके वो बच गया। और यहाँ पे उसका तेज छुपा हुआ था। तो ये दोनों बात कैसे समझना चाहिए? कॉम्प्लीमेंटरी है ना दोनों ही। यानी नहीं समझा मैं। कंधे पर डाला
और मस्तक पे नहीं डाला। मस्तक पर डालता तो वो क्योंकि ब्रह्म तेज युक्त है तो उसके कारण वो अपराध वो बड़ा हो जाता। यहाँ पर भी वही बात कह रहे हैं ना कि वो छुपा हुआ तेज है, प्रकट होता तो नष्ट हो जाता। वो अलग बात नहीं है, एक ही बात। नहीं तो कंधे पे डालता तो भी वो भस्म हो जाता है ऐसा, अगर प्रकट तेज होता छुपा तो, हो। हाँ प्रकट होता तो नष्ट हो जाता। जी जी जी। जय दंडित प्रणाम। जय यहाँ पे जो एक पंक्ति आ रही है, निश्चित किए विचार से भी जीवी दंड दिया जाने योग्य है न कि ब्राह्मण। तो इसमें तुलनात्मक वर्णन करते हैं कि ये अगर ब्राह्मण है तो उसको नहीं करना चाहिए और दूसरा जीव है तो उसको देना चाहिए, ऐसा है राय? हाँ, ब्राह्मण अदंड्य होता है, ये तो पुराने समय में तो ऐसा ही था ना। अश्वत्थामा के संबंध में भी जो इतना विचार हुआ वो यही तो हुआ। जैसे यहाँ पे ये जो बात आई कि इसमें भी गुप्त तेज वाले को, वही जो अभी पंकज भाई ने पूछा ना उसके ऊपर की लाइन है कि इसमें भी गुप्त तेज वाले को तो दंड दिया ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसे दंड दिए जाने पर सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उससे क्या ये राजा का नाश हो गया ऐसे लेना कि सर्वनाश की, ऐसे क्यों लिख रहे हैं? अभी तो 7 दिन की मोहलत मिल गई है वो तक्षक के द्वारा, अंत होगा ये बात हुई, तो वहां तो वो तत्क्षण हो जाता। तो यहाँ जो पद का निरूपण किया जा रहा है कि उसे गंगा, सत्संग, ज्ञान ये सब जो मिला वो भी उसका अवसर नहीं रह जाता। और ब्राह्मण से के निमित्त से यदि मृत्यु होती है तो वो मृत्यु भी बड़ी निंदनीय मृत्यु कही जाती। जी जी जी। क्योंकि वो तो अगर वो तेज जो छुपा हुआ नहीं है और प्रकट होता है तो यहाँ पे तो ऐसा लिखा है कि गुप्त तेज वाले को तो दंड दिया ही नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे गुप्त तेज वाले के लिए भी ऐसा ही लिखा है, तो दोनों को सेम ही है, ऐसा ही समझना। मूल ठीक है यहाँ ना से जी? ये विषय चल रहा है कि नीति विचारेणापि यत्र सर्वनाशो न संभावितः तत्र दंडः। अब सच्चा झूठा जो कुछ भी हो, पाकिस्तान ने पहलगाम पे हमला करवाया और हमारे 25 से 20 निर्दोष नागरिकों को मार डाला। अब ये दुष्ट था, कर्म भी ऐसा था अति निंदनीय, दंड इसको मिलना चाहिए। तो दंड देने के लिए गए, थोड़ा बहुत दिया भी सही, ऐसे दिया कि पाकिस्तानी किसी नागरिक या सैनिकों के ऊपर न करके और आतंकियों के अड्डों के ऊपर हमला किया। क्योंकि उसने भी आतंकियों से ही मरवाया था तो अपन ने भी आतंकियों को माना, तो टिट फॉर टेट वो ठीक बात थी। पर उसके बाद सैन्य जो ठिकाने हैं वहां भी भारत ने कुछ कुछ हमले किए। अब जो हर बार होता है कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, हम कब भी न्यूक्लियर हो जाएंगे, तो न्यूक्लियर हो जाने पर तो सर्वनाश होना है। तो यदि शत्रु दंडनीय है, अपराधी दंडनीय है, पर उसको दंड देने पर सर्वनाश उपस्थित होता है, तब फिर दंड नहीं देना चाहिए।
तो वो कह रहे हैं कि नीति विचारेणापि यत्र सर्वनाशो न संभावितः तत्र दंडः न तो गुप्त तेजसी सर्वनाशके। जहां सर्वनाश संभावित न हो वहां ही दंड दिया जाता है, पर जहां तेज गुप्त है जो कि सर्वनाश करने वाला है वहां तो हरगिज दंड नहीं देना चाहिए। तो इसी का तो लाभ पाकिस्तान लेता है। जी, अच्छी तरह से आ गया जी, समझ। राम जी। और कोई विषय है? जी, जो ये 338 पृष्ठ की पहली पंक्ति जो आ रही है कि मन के द्वारा शोक की उत्पत्ति ही दुष्टता है, ये दुष्टता का स्वरूप क्या समझना? हाँ, वही बात हुआ है नहीं कि उनका जो मन खराब हो गया तो दुश्चिंताओं से युक्त मन वाले हो गए, तो ये ही दुष्ट होना है। उससे होता क्या है कि ऐसे मन दूषित हो जाता है तो भगवत स्मरण नहीं कर पाता है, इसीलिए उसको दोष कहा है। पर परीक्षित में इतना अच्छा रहा कि ऐसी शोकावस्था में भी उनको भगवत स्मरण बना रहा, अन्यथा तो मूर्छैव स्यात्, वो बेहोश हो जाता। जी जी, स्पष्ट हुआ, धन्यवाद। आपका विषय कितना है? ऐसे जो प्रथम श्लोक ही था मेरा। अच्छा, ठीक है, तो आज यहाँ विराम रखें।